सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। सहिष्णुता एवं आत्मबल, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सहिष्णुता एवं आत्मबल। महापुरुषों, संतों, समाज सुधारकों, वैज्ञानिकों को अपने जीवन पथ में सदैव छोटे बड़े अवरोधों, विरोधों, निंदा, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो जो समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों, अज्ञानता को बताते समझाते हुए सुसंकृत समाज निर्माण में आगे बढ़ते हैं, उन्हें अनेक षड्यंत्रकारी बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है। दुष्टों नीचों का स्वभाव तो असुरतापूर्ण होता ही है। वे सत्कर्मों में सामाजिक बुलावा पैदा करते हैं, उपहास करते हैं, गालियां भी देते हैं और झूठी भ्रांतियां भी फैलाते हैं। तो महापुरुषों को अनेक प्रकार से जलील एवं हतोत्साहित किया जाता है। डंगबाण, ताने, गालियां तो उनको उपहार के रूप में मिलती रहती हैं, लेकिन सत्पुरुष आत्मबली दृढ़ संकल्पी होते हैं। वे आलोचना और अवरोधों की परवाह नहीं करते और अपने पद पर निरंतर अग्रसर होते रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी असामाजिक तत्वों एवं आतंकवादियों द्वारा अनेक षड्यंत्र रचकर सताया गया। सीताहरण के पश्चात तो प्रतिकूलताओं से हम मान लेते। रावण वध के बाद अयोध्या में राजा गद्दी के उपरांत सीता का त्याग करना पड़ा, फिर तो रामचंद्र जी के जीवन को तपाया ही गया। यद्यपि उन्होंने धैर्य, साहस, वीरता एवं आत्मबल से समस्याओं का समाधान किया और अत्याचारियों का वध करके सामान्य जनों, संतों, तपस्वियों को राहत प्रदान की। तो रामराज्य में सभी स्त्री पुरुष अपने अपने धर्मानुसार सदाचार पूर्वक कर्तव्य करते हुए शांत एवं प्रसन्न जीवन व्यतीत करते थे। इसी प्रकार द्वापर में महाराज श्री कृष्ण जी को तो जन कल्याण एवं जीवन मूल्यों के लिए आजीवन संघर्ष करना पड़ा। सबकी गालियां सुनी, अपशब्द सुने, तो चक्रों के जाल में भी फंसे, लेकिन उन्होंने कुशल नीति और आत्मबल से सभी अत्याचारियों का संहार किया। महात्मा बुद्ध को एक दुष्ट लगभग प्रतिदिन कटु वचन और गालियां सुनाया करता था, परंतु तथागत प्रतिवाद में इसका कोई उत्तर नहीं देते थे। उनके शिष्यों ने जब महात्मा बुद्ध से संबंध में बात की तो उन्होंने उत्तर दिया कि यदि किसी व्यक्ति की भेंट की कोई स्वीकार नहीं करता तो वह भेंट उन्हें उसी व्यक्ति को वापस मिल जाती। ये सुनकर संतुष्ट हो गए। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात की पीठ पर एक बार किसी दुष्ट ने लात मार, जिससे वह गिरते गिरते बचे। उनके शुभचिंतकों की यह घटना बहुत बुरी लगी। उन्होंने बदला लेने का विचार बना लिया, परंतु सुकरात ने उन लोगों को रोका और कहा कि लात मारने वाला मूर्ख था, हम तो समझदार हैं, तो उसका बदला लेना उचित नहीं। सुकरात की पत्नी बहुत तेज और गुण स्वभाव की महिला थी। कार्यों की व्यस्तता के कारण या लोगों के आध्यात्मिक गुण और समझने या सत्संग आदि के कारण घर लौटने में सुकरात को अक्सर देर हो जाती थी। एक बार रात में अपने मित्रों के साथ कुछ देर से ही घर लौटे तो उन्हें मित्रों के साथ देखकर पत्नी बहुत क्रोधित हो गई। उसी क्रोध में गंदे पानी से भरी बाल्टी सुकरात के ऊपर पलट गई। पत्नी के ऐसे निकृष्ट व्यवहार से सुकरात विचलित हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक तो बादल गरजते ही थे, आज बरस भी रहे। तो पत्नी का क्रोध उनकी सहिष्णुता, विनम्रता के साथ लुप्त हो गई। वह सुकरात से अपने कृत्य पर क्षमा प्रार्थना करने लगी। उस दिन से उसका स्वभाव भी परिवर्तित होने लगा। संत कबीर के निंदकों एवं ईर्ष्यालु कुप्रचारकों ने एक वेश्या को पटाकर उनके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप भरे बाजार में लगवाया। उसी वेश्या ने अपने प्रेमी सुमंत द्वारा संत कबीर का छप्पर जलवा दिया। संत के सत्संगियों को धूप में बैठना पड़ा, उससे कबीर को बहुत कष्ट हुआ और आकाश की ओर देखते हुए मुंह से उफ निकल गया। इतने में ही वेश्या का पक्का आलीशान मकान धुकर जलकर खाक हुआ। लोगों ने वेश्या को बताया कि संत को सताने का ही ये फल। वेश्या कबीर जी के पास गई तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे यार ने मेरी झोपड़ी जलाई तो मेरे यार ने भी तेरा घर जलाया। कबीर साहब को जान से मारने के लिए अनेक बार षड्यंत्र भी रचे।
लेकिन भगवत कृपा से उनका बाल बांका ना उठता। संत को सताने वालों, उनकी निंदा करने वालों पर प्रकृति का कोप निश्चित रूप से होता ही। गुरु नानक देव जी का भी अपने समय में बहुत विरोध हुआ, उनकी निंदा आलोचना हुई, उल्टा मार्ग दसेंदा जी आदि कहकर उनको सताने का भरपूर प्रयास किया गया। नानक देव जी ने समाज में फैली रूढ़ियों कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उनका कहना था कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी एक ही ईश्वर की संतान है। मनुष्यों ने अपने स्वार्थवश ऊंच नीच, भेदभाव एवं पाखंड का सृजन किया। ये सुनकर पुरातन पंथ की बौखला गई। परंपरावादी और अंधविश्वासी लोगों ने अनेक प्रकार से उनका विरोध किया। फिर भी नानक जी लोक कल्याण हेतु इंसानियत के प्रचार में लगे रहे। ईश्वराभिमुख होने का मार्ग प्रशस्त करते रहे तथा धैर्यपूर्वक धर्म प्रचार करते रहे, और कालांतर में अधिकांश लोग उनके समर्थक हो गए। तो दुष्टों और नीचों का स्वभाव तो असुरतापूर्वक होता ही है। वे सत्कर्मों में बाधा डालते हैं और पास करते हैं, गालियां भी देते हैं और झूठी भ्रांतियां भी फैलाते हैं। महात्मा ईशा पर अनेक झूठी आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संकीर्ण, स्वार्थी एवं दुष्ट लोगों ने षड्यंत्र रचकर उनके विरोध में सामान्य जनों को भड़काया, उनके ऊपर थूका, पत्थर मारे, अंत में सूली पर चढ़वा दिया। लेकिन सूली पर चढ़कर भी यीशु ने परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि वे उन अज्ञानियों के अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि उन्हें इतना तक नहीं मालूम कि वे क्या करें। सत्पुरुषों की सहिष्णुता का दुष्टों के हृदय पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। अंत में उनको भी निश्चित रूप से समझ में आती है, देर में नहीं। प्रसिद्ध संघ नरसिंह मेहता की कुप्रचारकों ने खूब निंदा आलोचना की, उन्हें जाति से बहिष्कृत करवा दिया। संत द्रोहियों ने चंचला नामक एक वेश्या को उन्हें भ्रष्ट करने के लिए भेजा, किंतु संत की कृपा दृष्टि और उनके पावन उद्देश्य से उस वेश्या का जीवन ही बदल गया। वो वेश्यावृत्ति छोड़कर सत्कार्य एवं भगवान के भजन में लग गई। शिरडी के साईं बाबा को द्वारकानाथ व उनके चापलूस षड्यंत्रकारी सहयोगियों और कुलकर्णी वैद्य व उनके समर्थकों ने अनेक प्रकार से अनेक वर्षों तक सताया। षड्यंत्र रचकर साईं को ढोंगी, कपटी सिद्ध करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्हें जान से मरवा देने के भी प्रयत्न किए। लेकिन साईं बाबा अपनी दिव्यता, परमार्थ भाव, लोक कल्याण के कारण सब विरोधियों को झेलते हुए परम पूज्य बन गए। अंत में दुष्टों, ईर्ष्यालुओं को मुंह की खानी पड़ी। अंत में वे भी साईं को श्रद्धा से मानने लगे। इस प्रकार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम की भक्ति से गांव के श्रवण बहुत ही ईर्ष्या करते व उन्हें सताते। उनके बनाए अभ्यंगों, पदों को की कापियां दुष्टों ने चुराकर नदी की रेत में गाड़ दी। तुकाराम बहुत दुखी हुए। यद्यपि बाद में कुछ रचनाएं मिल गई। एक और महान संत श्री एकनाथ जी महाराज को भी अपने जीवन में अनेक अवरोधों, विरोधों, अपमानों का सामना करना पड़ा। अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस को लोहे की जंजीरों का नाम दिया गया था। कोलंबस ने इच्छा व्यक्त की थी कि मरने पर यह जंजीरें उसके ताबूत पर रख दी जाए, जिससे वह बता सके कि दुनिया में अच्छे काम करने वालों को तत्कालीन लोग बदले में क्या इनाम देते हैं। प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और साथ ही सूर्य का चक्कर भी लगाती है, तो लोगों ने उसे इतनी शारीरिक यातनाएं दी कि वो अंधा व बहरा हो गया। अंत तक वे पूर्ण विश्वास से कहते रहे कि पृथ्वी घूमती है। बाद में उनकी बात सच निकली। इस प्रकार हवाई जहाज बनाने वाले राइट बंधुओं को लोग पागल कहते थे। उनको देखकर लोग दंग करके हंसते थे कि आदमी कभी हवा में उड़ ही नहीं सकता। लेकिन जब राइट बंधु हवा में उड़े तो लोग दंग रह गए। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हनीमैन के लेख जब प्रकाशित हुए तब एलोपैथी के सभी डॉक्टर व अधिकारी, यहाँ तक कि जर्मन सरकार भी उनके खिलाफ हो गई। तो डॉक्टर हनीमैन को पागल एवं मेडिकल राष्ट्रविरोधी सिद्ध करके जर्मनी सरकार ने देश निकाला कर दिया। डॉक्टर हनीमैन फ्रांस पहुंचे, वहाँ की सरकार ने उनकी मदद की।
होम्योपैथी के सिद्धांत एवं प्रयोग से सभी रोगों में लाभ मिला। सत्य सामने आने पर जर्मन सरकार एवं विरोधियों को शर्मिंदा होकर क्षमा याचना करके पुनः ससम्मान जर्मनी में वापस बुलाना पड़ा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को आधार मानकर पाखंड एवं मूर्ति पूजा को निरर्थक मानते थे। उन्होंने अपने विचारों का दृढ़ता से प्रचार किया, फलस्वरूप उनको पुरातन पंथियों के घोर विरोध का सामना करना पड़ा। एक दिन उनके विरोधियों ने उनकी एक प्रतिमा बनाकर उसमें कालिख पोत दी, फिर सभी मिलकर उस प्रतिमा को गधे पर बैठाकर शहर में घुमाने लगे। तो स्वामी जी के शुभचिंतकों ने जब ये सब उनको बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह तो नकली दयानंद है जिसे शहर में घुमाया जा रहा है। असली दयानंद तो तुम लोगों के बीच है, तो असलियत को अपनाना चाहिए। एक और दूसरी घटना है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वामी दयानंद को प्रतिदिन अनेकानेक गालियाँ सुनाया करता, महर्षि पर इसका कोई असर नहीं होता। एक बार वो व्यक्ति बीमार पड़ गया, स्वामी जी को इसका पता लगा। उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रेमियों से उस बीमार व्यक्ति की रोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा। गाली देने वाले व्यक्ति को जब ये बात मालूम हुई तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वो आत्मग्लानि से भर गया और स्वामी जी का प्रशंसक बन गया। झूठी निंदा आलोचना पर स्वामी जी कभी कोई ध्यान भी नहीं देते थे। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा विदेशों में भारतीय संस्कृति का झंडा ऊंचा कर दिए जाने से अनेक ईर्ष्यालु विदेशियों ने उनके विरोध में अनेक घृणित अपराध लगाने शुरू कर दिए। अनेक संकीर्ण व्यावसायिक अखबारों में उनके बारे में रंगीला बाबू, युवतियों से गिरा हुआ बदचलन साधु तथा अवयस्क नौकरानी से संबंधों की झूठी गाथा आदि का अनर्गल प्रलाप किया। ऐसा पोस्टर जिसमें उन्हें अर्धनग्न लड़की के साथ दिखाया गया था, उनके प्रवचन स्थल के सामने चिपका दिया गया। कलकत्ता के ही कुछ संकीर्ण स्वार्थी तत्वों ने उन पर जालसाज, ठग, बहुस्त्रीगामी, स्वेच्छाचारी, रमणी प्रेमी आदि आरोप लगवाए। परंतु विवेकानंद जी को ऐसे झूठे दुष्प्रचार की कोई परवाह नहीं। वे अपने आत्मबल एवं संकल्प में और अधिक दृढ़ होते जा रहे थे। इस कारण उनके चाहने वालों के बहुत कहने पर भी उन्होंने इस दूषित एवं अश्लील दुष्प्रचार का प्रतिवाद नहीं किया। अंत में सभी निंदक बौखलाए लोग नष्टभ्रष्ट हो गए। तो भारतीय संस्कृति की पताका तथा स्वामी विवेकानंद के सत्कार जीवन शैली, सन्मार्ग, उपदेश संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित एवं आकर्षित कर रहे हैं। आज भी अध्यात्म का उद्बोधन कर रहे हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, उसी डब्बे में 2 विदेशी भी बैठे थे। स्वामी जी को देखकर उन्होंने भारतीय साधुओं की आलोचना आरंभ कर दी। वे भारतीयों की अंग्रेजी में निंदा किए जा रहे थे। स्वामी जी शांत भाव से उनका वार्तालाप सुनकर भी अनसुनी कर रहे थे। स्टेशन आया, वहाँ पर हजारों लोग स्वामी जी के स्वागत में खड़े थे। स्वामी जी ने उनके सामने अंग्रेजी में भाषण किया। इससे वो विदेशी बहुत अचंभित हुए और वो स्वामी जी से क्षमा मांगने लगे। स्वामी जी ने कहा, आपके वार्तालाप में जो सार्थक था उसको मैंने ग्रहण कर लिया और शेष सब भुला दिया है, आप निश्चिंत रहें। परम संत रामचंद्र जी महाराज लाला जी फतेहगढ़ वालों को भी अपने परिवारी जनों, मित्रों एवं समाज के लोगों के ताने, बंगबाण, अपशब्द सुनने पड़े। वो कहते थे कि इन सबको सहन करते हुए शांत चित्त से अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। निष्ठापूर्वक अपने मूल उद्देश्य यानी लय अवस्था की ओर अग्रसर होते रहे और पूर्णता को प्राप्त कर जन कल्याण में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत किए। बाबूजी महाराज भी कहते हैं कि कष्टों और विपत्तियों का मेरा निजी अनुभव भी मेरे सामने है। उस पर काफ़ी कुछ और सोचने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कष्ट और व्याधियाँ छिपे रूप में प्रकृति का वरदान है, जो संस्कारों के भोग से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करती है। जब बचे कुचे संस्कारों का सफाया हो जाता है तथा मन का आंतरिक झुकाव इधर हो जाता है तो आध्यात्मिक प्रगति अबाध रूप से होती है। तो सती प्रथा, अंधविश्वास एवं अन्य कुरीतियों को समाज से मिटाने के लिए राजा राम मोहन राय को भी गालियाँ सुननी पड़ी। उनकी अनेक प्रकार से निंदा आलोचना की गई, फिर भी वे सच्चाई के लिए संघर्ष करते रहे और अपने लक्ष्य में अड़िग रहे। श्री राम शर्मा आचार्य ने गायत्री मंत्र की महिमा का प्रसार बड़ी दृढ़ी से जनसामान्य में किया। अपनी तपस्या, साधना एवं सर्जन, कल्याणकारी साहित्य सृजन, युग निर्माण मिशन योजना, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज, आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र,
एवं अनुसंधानशाला ब्रह्म वर्चस्व को माध्यम बनाकर जन जागरण किया। फिर भी संकीर्ण विचारधारा के लोग खिलाफ हो गए, परोक्ष रूप से अपमानित भी करने लगे। उन पर शांति कुंज हरिद्वार में प्राण घातक हमला भी किया गया। अधिक घायल होने के बावजूद दैवयोग से बच गए और जीवन पर्यंत अपने लक्ष्य पर घटे रहे। महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की, जिसे तो उन्हें त्याग, तपस्या, सत्य, अहिंसा के बल पर संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हुए अनेक बार अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह की, झेल गए। उनके प्रताड़ना से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अंत तक प्रयास करते रहे। एक बार एक व्यक्ति ने गांधी जी को पत्र में अनेक गालियाँ लिखकर भी उन्होंने शांत भाव से उस लंबे पत्र को पढ़ा। पत्र में लगे हुए आलपेन को निकाल कर रख दिया और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाला। तो गांधी जी को अंग्रेजों में उनके चापलूस भारतीयों द्वारा अनेक बार अपमानित होना पड़ा, लेकिन वो सदैव अविचलित रहते हुए अपने मिशन में जुटे रहे और सफलता भी हासिल। अंत में विश्व कल्याण के लिए अपनी आहुति भी देनी पड़ी। तो समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों, अज्ञानता को बताते समझाते हुए जो महापुरुष सुसंकृत समाज निर्माण में आगे बढ़ते हैं, उन्हें अनेक षड्यंत्रकारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दुष्ट और नीचों का स्वभाव तो असुरतापूर्ण होता ही है। वे सत्कर्मों में बाधा डालते हैं, उपहास करते हैं, गालियाँ देते हैं, झूठी भ्रांतियाँ भी फैलाते हैं। विद्वान साहित्यकार कभी टॉलस्टॉय की करता है कि जिसका भावार्थ है कि जब तुम्हारी कोई बड़ी आलोचना करता है तब तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा फूल सुविकसित है, इसलिए भौरे डंक मारने जा रहे हैं। इसी प्रकार जब तुम्हें निंदकों के डंक लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा कार्य सुविकसित हुआ है। अर्धविकसित फूल पर भ्रमर कहाँ बैठता है। अतः जब आलोचक, निंदक विभिन्न तरीकों से साधक की निंदा, आलोचना करने लगे, यहाँ तक कि गाली गलौज, अपशब्दों के प्रयोग पर उतारू हो जाए, अनेक षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध रचे जाने लगे, केवल तुम्हें परेशान करने के लिए, जलील करने के लिए, नतमस्तक करने के लिए, तब तुम्हें संतोष की सांस लेना चाहिए कि तुम्हारा पुरुषार्थ साधना एवं सेवा कार्य रूपी पुष्प इतना विकसित हो गया है कि बेचारों को तकलीफ हो रही है, ईर्ष्या जलन हो रही है। आप अल्पभाषी, मधुरभाषी रहते हुए आत्मनिष्ठ बने रहे, आत्मानंद में मस्त रहें, साथ ही आत्मनिरीक्षण एवं आत्मचिंतन अवश्य करते रहे। किसी भी क्षेत्र में सफलता या सिद्धि पाने के लिए कांटों का सफर अवश्य तय करना पड़ता है। यदि हम हताश हुए बिना अपने कर्तव्य पथ पर सतत अग्रसर होते रहें तो मंजिल अवश्य मिलती है। दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, आत्मबल से ही सफलताएं उपलब्ध होती हैं। तो प्रतिदिन प्राय सायं निष्ठ निर्दिष्ट विधि से योगासन या शुद्ध पर्यावरण में टहलना तथा ध्यान करने, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थ सद्गुरु के सतत सानिध्य में रहने से सभी सद्गुण विकसित होकर हम आत्मानंद की स्थिति में सहज ही पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।